बिलारी नगर मुरादाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर क्षेत्रीय विधायक फहीम इरफान द्वारा सपा कार्यकर्ताओं के संग पुलवामा के शहीद सैनिकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंगलवार की सुबह सपा विधायक फहीम इरफान ने कार्यकर्ताओं को कार्यालय पर बुलाया और शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन धारण किया। मौन धारण कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। देखिए फैक्टम की ये रिपोर्ट। के परिवार वालों को, घर वालों को सब्र जमील दे। और हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से वो हमला हुआ था, उस घटना ने पूरे दिलों को तोड़ के रख दिया था, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। लेकिन हमारा कहना यह है कि इस मंजर को कभी ऊपर वाला ना दोहराए, इस मंजर को कभी हमारी जिंदगी में इस तरीके से ना आए, क्योंकि दर्द ऐसा था वो कि जिसकी चीखें आज तक कानों के अंदर सुनाई देती हैं, जिसकी तकलीफ आज तक हमारे दिलों के अंदर दर्द बनकर रहती है। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि इस तरीके का हमला जो हमारे देश पे हुआ था वो काला दिन था, और आज हमने यहाँ पर काला दिन भी मनाया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये घटना वाकई दिल को तोड़ने वाली, झंझोरने वाली थी। और आज हम लोगों ने यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर खराज अकीदत पेश की है और ये उम्मीद की है कि अल्लाह ताला जो उनके परिजन हैं उनको भी, क्योंकि उसमें हमारा एक मांग भी रही थी कि उनके परिवार वालों को नौकरियां, उनके परिवार वालों को एडजस्टमेंट और ये एहसास हो, और उनकी याद में कोई ना कोई पार्क या उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा स्मारक बन जाए जो लोग कम से कम उसको याद रखें, जिससे ये महसूस हो कि हमारे देश को बचाने के लिए हमारे जवानों की जो आहुति है, हमारे जवान किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं, कि पूरी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। तो उनका जो जुझारूपन है वो हम लोगों को पता चलना चाहिए। और मेरी एक ख्वाहिश ये भी है कि हर हालत में टीचर्स स्कूल में 12th या 10th में एक इस तरीके का भी हर हालत में एक चैप्टर होना चाहिए, या पर्टिकुलर इस तरीके का एक पीरियड भी होना चाहिए, या एक संदेश होना चाहिए जो हर हालत में हमारे आर्मी के, हमारे पुलिस के, हमारे जवानों के बारे में ये बताया जाए कि किस तरीके से हमारे देश की फौज, सेना हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे देती है। और इस तरीके से ये सारी बातें बच्चे और बच्चियों को, हमारे टीचर्स को बतानी चाहिए और पता चलना चाहिए कि हमारे देश में किस तरीके से हमारे आजाद कराने में से लेकर के और आज तक हमारे देश की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक अपनी जान की आहुति देते हैं, वो सबको पता चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।